जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। भाजपा नवीन मंडल महामंत्री विपिन यादव जी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया डीएलएफ फेज 2 आर्य समाज ऑडिटोरियम के अंदर, जो कि कार्यक्रम का विषय था वन नेशन वन लॉ, यानी यूसीसी के समर्थन में जन संग्रह जनमत को बताना कि किस तरह से यूसीसी के द्वारा आने वाले भविष्य में हम लोग सभी फायदा उठा सकते हैं। एक भारतवासी किस तरह से यूसीसी को समर्थन कर सकता है, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, जिन्हें पीआईएल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता, आए हुए थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी मनीष यादव जी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। कार्यक्रम के अंदर आए हुए कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आकर के पूरी तरह से एक मत में यूसीसी का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने नारेबाजी की और देशभक्ति गीत पर यहाँ आकर के नृत्य भी किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से यूसीसी आने के बाद में सबसे अधिक फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा, क्रिश्चियनिटी को होगा और अन्य जो कौम हैं, अन्य कम्युनिटी हैं, उन सभी को यूसीसी का फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए ये खास खबर, इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि इस तरह की अन्य खबर हम आपके माध्यम से आपको दिखा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है कि लोगों का ड्रेस एक समान हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है कि लोगों का सबको एक जैसा पूजा पद्धति हो जाएगी। ये यूनिफॉर्म टैक्स कोड नहीं है कि सबका एक टैक्स एक जैसा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है कि सबका जो कस्टम एक जैसा हो जाएगा। यूनिफॉर्म ट्रेडिशन कोड नहीं है कि यूनिफॉर्म सबका ट्रेडिशन एक जैसा हो जाएगा। सिंपल सा ये सिविल कोड है। इसका मतलब जो सिविल राइट है वो एक होगा और उसमें 10 चीज़ें होंगी। पहला ये हो जाएगा, शादी विवाह की उम्र सबकी देश की बेटियों का एक समान हो जाएगा। वो 18 साल होगा या 20 साल होगा, वो पार्लियामेंट तय करेगा। दूसरा क्या होगा, सबकी शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। तीसरा ये होगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक समान हो जाएगा। अभी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग अलग हैं। किसी का नपुंसकता के आधार पर है, किसी का बाचपन के आधार पर है, किसी का कोड होने पर, अलग अलग ग्राउंड चल रहे हैं। तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी एक हो जाएगी। अभी तलाक लेने की प्रक्रिया अलग अलग चल रही है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो जो कोर्ट होता है वो फैमिली कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों को आज भी तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े का न्याय मिल रहा है। तो जब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर डिवोर्स एक समान हो जाएगा तो इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलना है इनफैक्ट मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कूलिंग पीरियड एक समान हो जाएगा। कूलिंग का पीरियड में दोनों तैयार हो गए हैं अपनी तलाक लेने के लिए, तो उसमें कितना गैप करना, 3 महीने करना, 6 महीने करना है। इसका जो फायदा मिलेगा हमारी क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा, क्योंकि अभी वहाँ पर जो कूलिंग पीरियड है 2 साल का चल रहा है, जबकि हिंदू में कूलिंग पीरियड मात्र 6 महीने का है। बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा। वसीयत का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा। विरासत का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा। भरण पोषण का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। तो बाकी सब पे लागू है, लेकिन मुस्लिम बेटियों पे लागू नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान वही है। इसी तरीके से माता पिता की देखभाल का अधिकार भी एक हो जाएगा। और हमने अपनी तरफ से सजेस्ट किया है कि इसमें हम दो हमारे दो भी जोड़ दिया जाए, जिससे कि ये अपने आप में कंप्लीट हो जाए। फिर अलग से पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ नहीं बनाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा यूसीसी, वो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा। पारसी बेटियों में भी भेदभाव है, उनको भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट नहीं है, तो पारसी बेटियों को मिलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। केवल इतना आएगा कि अभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में जो लड़की की शादी की उम्र 18 है और लड़के के 21 है, वो दोनों एक समान हो जाएगा। तो या तो लड़के का 18 हो जाएगा या लड़की के 21 हो जाएगा, जो भी होगा उस देश में एक समान हो जाएगा। तो थोड़ा सा बहुत इफेक्ट आएगा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे, लेकिन सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट होगा वो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। इस कानून के आने से बहुत सारे जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, दारुल कज़ा, इस टाइप की जो कुरीतियाँ हैं जो चल रही हैं आज भी, तलाक़े हसन जो कुरीति है। स्वाभाविक सी बात है, हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अधर्म की स्वतंत्रता नहीं देता। हमारा संविधान रीतियों की स्वतंत्रता देता है, कुरीतियों की स्वतंत्रता नहीं देता। हमारा संविधान प्रथा की स्वतंत्रता देता है, कुप्रथा की आज़ादी नहीं देता है। तो कुछ लोग जो अभी संविधान में धार्मिक आज़ादी के नाम पे अधर्म कर रहे हैं। आप राष्ट्रहित की बात करेंगे, हम राष्ट्रहित इसमें क्या रहेंगे, मेन राष्ट्रहित जनता को बताइए, ताकि जनता जान सके कि इसमें राष्ट्रहित है, राष्ट्र क्या हित है। इसमें राष्ट्रहित, सबसे बड़ा राष्ट्रहित तो ये है कि हमारा देश में संविधान है। संविधान का मतलब संविधान, समान विधान, सबके लिए एक समान विधान। तो एक देश एक विधान आएगा, यानी कॉमन सिविल कोड आएगा, तो सबसे बड़ा फायदा हुआ, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। कच्छ से कामरूप तक और केरल से कश्मीर तक और लक्षद्वीप तक सबके लिए एक जैसा कानून हो जाएगा।
देश की बहन बेटियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो उनको सब जगह इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, उनको भी समान अधिकार मिल जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर भारत में टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है तो 70 करोड़ महिलाएं हैं, और 70 करोड़ महिलाओं में करीब 15 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं। स्वाभाविक सी बात है, मतलब कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी बराबर संख्या में हम महिलाएं रहती हैं। तो एक देश एक विधान से राष्ट्र की एकता अखंडता मजबूत होगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फायदा होगा जेंडर जस्टिस का, कि महिलाओं को उसी भावना के अनुरूप यहाँ पे सम्मान मिलेगा जैसा भारतीय परंपरा रही। देखिए, यूसीसी की मांग देश की आज़ादी से लेकर अब तक रही है, और ये देश में समानता लाने का कानून है, और उसको देश में लागू कराने के लिए ये इस प्रकार की गोष्ठी के माध्यम से एक जागरूकता लोगों के बीच में लाई जा रही है, क्योंकि इस कानून को लेकर बहुत सी भ्रांतियां लोगों के अंदर फैलाई जा रही हैं, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। तो इस प्रकार जब रूबरू होकर उस पर तथ्य रखकर लोगों के सामने जानकारी दी जा रही है, तो इसमें लोगों को स्पष्टता आएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर जिस दिन लागू होगा, एक समानता का माहौल पूरे देश के अंदर, और देश की तरक्की और देश की उन्नति में वो भागीदारी बनेगी। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और जब भी कोई बात, चाहे वो परिवार में हो या देश में, उसका मत अलग हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य एक होना चाहिए। तो इसमें भी हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य देश का भला है, देश का हित है, देश की एकता अखंडता है। तो हमें इस देश के कानून का समर्थन करना चाहिए, और आने वाले भविष्य को उज्जवल करना चाहिए। इस देश की माता और बहनों को सम्मान देने के लिए जो कानून देश के हित में हो, उसको लाना चाहिए, और इसका प्रचार प्रसार कर कर जल्द से जल्द ये कानून आए, इसका ये लक्ष्य लेकर काम करना चाहिए। यूसीसी के लिए आपकी अपनी तरफ से भी क्या पर्सनली कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को जागरूकता बने? देखिए, ये एक सामाजिक दृष्टि से किया गया कार्यक्रम है, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील और भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट, उन्होंने आकर ये विषय रखा। अश्विनी जी, वो इस कार्यक्रम के पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि उनका दिन भर लोगों से मिलना जुलना रहता है, जब वो इस उद्देश्य को अपने ध्यान में रखकर उसका कंटेंट उनको क्लियर होगा, तो वो इसको लोगों को कन्वे कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं इसमें लोगों की सहमति बनाने में सरकार के प्रति एक आसानी रहेगी। तो इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हमने किया, और आगे भी करेंगे। धन्यवाद। आप आयोजक हैं, सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम विपिन यादव है, डीएलएफ फेज 2 का निवासी हूँ। जो आज का ये प्रोग्राम ये आपने इसका मुख्य उद्देश्य? सर, मुख्य उद्देश्य यही है, हम हिंदुस्तान जैसे देश में रह रहे हैं, करोड़ों की जनसंख्या है, लेकिन आज भी सभी के लिए एक कानून नहीं है। हमारे ही देश की कुछ बहन बेटियां हैं जो वंचित रह जाती है। हमारे देश के कुछ नागरिक हैं जिनको आवश्यकता के हिसाब से कानून में सहायता नहीं मिल पाती, वो सहायता मिल पाए। ये विषय आया तो मुझे लगा कि मुझे अपनी सोसाइटी के सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और विषय को उन तक पहुंचाना चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा अश्विनी उपाध्याय जी का, मनीष यादव जी का, जिन्होंने ये विषय यहाँ आकर रखा और सभी तक पहुंचाया, ताकि लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी उन्होंने लिए, हर एक का उनको उत्तर भी मिला। सर, कितना सफल हुए आप इस कार्यक्रम को करने के बाद? क्या लगता है कितनी लोगों में जागरूकता आने वाली? सर, किसी भी कार्यक्रम की सफलता को पैमाना इस बात से नापा जाता है कि जब अंत में यहाँ से लोग जाएंगे तो वो लेकर क्या जाएंगे। लेकिन मैं उनके चेहरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जिस तरीके से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, अपने आप को लेकर ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब इन सवालों का जवाब मिल गया। क्योंकि जब ये विषय मैंने रखा तो मेरे पास कम से कम 300-400 क्वेरीज आई हैं कल में। कल ही हमने ये प्रोग्राम करने का फाइनल किया और कल में 300-400 लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। और बड़ी बात यह है कि अश्विनी जी ने लगभग हर प्रश्न का उत्तर सही तरीके से देने की कोशिश की और लोग संतुष्ट नजर आ रहे थे। सर, आप गुड़गांव वासियों को और खासकर डीलक्स वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से ये सुझाव, जो हमारे व्यूवर है जो भी हैं और नेशनल चैनल के जो हैं, उनको ये पता लगे कि यूसीसी क्या है, ये आज क्या महत्वपूर्ण। देसी बात भाई, हमारे घर में 4 बालक हैं, चारों का बराबर अधिकार होना चाहिए। नून ये है अगर भाई एक पे तो दे दो सारी संपत्ति और एक रुड़ता अंड है, ऐसे नहीं चलेगा। सबका बराबर अधिकार होना ही चाहिए। वो बच्चे, वो महिला भी हो सकती है, वो जेंट्स भी हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सबका बराबरी का अधिकार। सिर्फ एक लाइन में मुझे लगता है सारी बातें खत्म हो जाती हैं।